हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश शुद्ध ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज़ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल किसे कहते हैं या फिर उसको उर्दू में कहते हैं आबी चक्कर। वाटर साइकिल किसे कहते हैं, तो ये ज्योग्राफी का और साइंस का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वाटर साइकिल किसे कहते हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हम लोगों ने बनाया है वो आप लोग तक पहुँचे, और जो भी बनाएंगे हम लोग वो सब वीडियो आप लोगों तक पहुँच रहे। सो लेट्स स्टार्ट। वाटर साइकिल या पानी का चक्कर या आबी चक्कर, तो ये जो है ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस का भी है। तो देखिए, तो वाटर साइकिल क्या है। तो वाटर जैसे कि ऐसे बता देता हूँ कि हम लोग ये एक बारिश होती है, फिर बारिश मतलब नदी नाले का पानी जो है सूरज की गर्मी की वजह से भाप बनता है। भाप बन के वही भाप जो है ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वो बादल बनता है, फिर बादल बनने के बाद फिर वो बारिश होती है। फिर ये बारिश का पानी जो है नदी नाले में बह जाता है, फिर बह कर के फिर ये पानी सूरज की गर्मी की वजह से गर्म हो जाता है, भाप बनता है, और भाप बन के फिर आसमान पर चला जाता है। जाने के बाद वहाँ पर बादल बनता है, फिर बारिश होती है। तो इस तरह से जो है ये एक सर्कल की तरह होता है, ये एक चक्कर की तरह पूरा होता है, इसीलिए इसको जो है, और ये दुनिया में होता ही रहता है। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग बरसात का मौसम अलग अलग पानी जो हम लोग पीते ये हम लोग को हासिल नहीं होगा। तो ये वाटर साइकिल हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखे हैं हम लोगों ने। तो सूरज की गर्मी से ज़मीन पर पाए जाने वाले समंदर, दरिया, झील और तालाब वगैरह की सतह से और पौधे की पत्तियों से पानी भाप में तब्दील होकर खुला हवा में शामिल होती रहती है। तो सूरज की गर्मी से मतलब सूरज की जो गर्मी है, टेम्परेचर है, उससे क्या है, ज़मीन पर पाए जाने वाले जितने भी हमारे ज़मीन के ऊपर समंदर है, दरिया है, झील है, तालाब है, तो इन सब का पानी, उसके बाद इन सब के ऊपर का पानी और पौधों की पत्तियों से पानी। तो पौधे की पत्तियों में भाप बनता है, तो पत्तियों से पानी भाप में तब्दील होकर हवा में शामिल होती रहती है। तो क्या होता है, यही पानी जो है भाप गर्मी पाकर भाप बनता है। कौन सा अमल होता है, वो अमल तबखैर जिसको कहते हैं, एवापोरेशन, इंग्लिश में उसको एवापोरेशन कहते हैं। तो हिंदी वाले भी सुन लीजिए, मैं तो हिंदी में नहीं बनाया, उर्दू में ही बनाया, तो आप लोग सुन करके उसको आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये पानी भाप बन के जो है खुला हवा में शामिल होती रहती है। खुला हवा मतलब एटमॉस्फेयर मतलब हमारे ज़मीन के ऊपर जो हवा की लेयर है, हवा की परत है, लेयर ऑफ एयर जो है, इसी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इसमें ये भाप जो है मिलते रहते हैं, हमेशा मिलते रहता है। भाप से लदी हवा जब ऊपर जाती है तो ये हवा में मिलने के बाद क्या होता है, हवा में पूरी तरह से हवा क्या हो जाता है, अब हवा में ये पूरी तरह से भर जाता है। तो भाप से लदी हुई हवा जब ऊपर जाती है तो ठंडी होकर बादल बनाती है। अब ऊपर भाप क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि भाप जो होता है वो हल्का होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हल्की चीज़ क्या होता है, ऊपर जाती है। तो इसलिए जब हवा तो भारी होता है, लेकिन उसमें जब भाप शामिल हो जाती है तो ये अब हल्की होने की वजह से ऊपर जाती है। तो ऊपर जाने के बाद वो क्या होता है, ठंडा होकर फिर आस्ते आस्ते बादल बनाती है। यही भाप क्या होता है, आस्ते आस्ते बादल बनाती है। बादल से पानी बारिश की शक्ल में दोबारा ज़मीन पर गिरता है, फिर वो बादल से क्या होता है, बारिश होती है और वो ज़मीन पर गिरता है। तो बारिश का ज़्यादातर पानी बहकर फिर नदी, दरिया और समंदर में चला जाता है। फिर वही पानी क्या होता है, ज़्यादातर पानी जो है बह कर के रिवर्स में, ओशियन में चला जाता है बह कर के, और कुछ पानी मिट्टी में जज्ब होकर ज़मीन के अंदर चला जाता है। और कुछ पानी क्या होता है, पेड़ पौधे अपने रूट्स के जरिए, अपने जड़ के जरिए एब्सॉर्ब करके जो है अंदर, वो पानी अंदर चला जाता है, जो ज़मींदोज़ पानी की भरपाई करता है। ज़मींदोज़ पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, जो वाटर को हम लोग क्या करते हैं,
ट्यूबवेल के जरिए, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन के जरिए जो है निकालते हैं, उसके पीने के तौर पर अलग अलग काम में यूज़ करते हैं, उसी को कहते हैं ज़मींदोज़ पानी। तो यही मिट्टी में जज्ब होकर वो पानी क्या होता है, ज़मींदोज़ पानी वहाँ पर पहुँच जाता है। वही पानी हम फिर से इस्तेमाल करते हैं पीने के तौर पर, खेती बाड़ी में, अलग अलग कामों में। इस तरह पानी कुदरती तौर पर समंदर, तो क्या देखे हम लोग, फिर वही नदी नाले का पानी जो है भाप बनने के बाद बादल बना, बादल बनने के बाद बारिश हुई, बारिश, फिर वही बारिश का पानी नदी नाले में बहकर फिर से क्या हो गया, वहीं पर वापस चला गया। तो इस तरह से क्या होता है, पानी कुदरती तौर पर समंदर, कुर्रा हवा और ज़मीन के दरमियान एक चक्कर की तरह गर्दिश करते हुए ज़मीन के अंदर मौजूद काबिल इस्तेमाल पानी के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये चक्कर जो है कुदरती तौर पर, मतलब नेचुरली होता है, ये वो किसी इंसान का हाथ नहीं है इसमें, ये ऑटोमेटिकली नेचुरली होता है। तो समंदर, कुर्रा हवा और ज़मीन के दरमियान, और ये जो चक्कर पूरा आता है किसको लेकर, समंदर को लेकर, मतलब वाटर बॉडीज़ को लेकर, जहाँ जहाँ पानी है उन हिस्से को लेकर के, और कुर्रा हवा भी शामिल है इसमें, और ज़मीन के दरमियान। तो ये इनको लेकर क्या, ये एक गर्दिश, एक सर्कल, एक चक्कर पूरा होते हैं। और पूरा होने से क्या होता है, ज़मीन के अंदर मौजूद काबिल इस्तेमाल पानी के तवाज़ुन को बरकरार, और हमारे ज़मीन के अंदर जो पानी जो पीने के तौर पर या अलग कामों में इस्तेमाल करने के जो काबिल है, उस पानी को तवाज़ुन, बैलेंस में रखता है, कम होने नहीं देता है। तो इसी चक्कर को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल, आबी चक्कर। तो आबी चक्कर मतलब पानी का चक्कर। तो समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो फिर से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग अच्छी तरह से समझें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और इस तरह का ये जो है ज्योग्राफी का, और भी अगर इस तरह का टॉपिक आप लोग टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप लोग ज़रूर वहाँ पर जा कर के आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।